GYPPC IAS की ओपन सर्कल ट्रिक्स जनरल स्टडीज और करेंट अफेयर्स की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है शहरी खेती। विषय कृषि। प्रसंग दिल्ली स्थित अनुसंधान गैर लाभकारी पीपुल्स रिसोर्स सेंटर की एक नई मसौदा नीति में कहा गया है कि दिल्ली की मांस की लगभग 60% मांग शहर में पैदा होने वाले उत्पादों से पूरी होती है। साथ ही 25% दूध और 15% सब्जी की जरूरत पूरी होती है। फिर भी राष्ट्रीय राजधानी में भूमि उपयोग और खेती पर नीतियां शहरी क्षेत्रों में खेती और भोजन के वितरण की भूमिका को स्वीकार नहीं करती हैं। भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और अनुमान है कि 2050 तक इसकी 50% आबादी शहरों में होगी। इसलिए शहरी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में शहरी कृषि के लिए नागरिक नीति का मसौदा एक स्टोन, इसे 2022 में दिल्ली सरकार को सौंपा गया था। सेकंड, इसका उद्देश्य शहरी खेती के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करना है। थर्ड, यह मौजूदा प्रथाओं पर निर्माण करने, छत और रसोई उद्यान के माध्यम से आवासीय और सामुदायिक खेती को बढ़ावा देने, कृषि उपयोग के लिए खाली भूमि आवंटित करने, बाजार बनाने, पशुपालन के लिए नीतियां विकसित करने और जागरूकता फैलाने की सिफारिश करता है। फोर्थ, शहरी समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। शहरी कृषि एक स्टोन। शहरी और पेरी शहरी कृषि यूपीए को उन प्रथाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शहरों और आसपास के क्षेत्रों के भीतर भूमि और अन्य स्थानों पर होने वाले कृषि उत्पादन और संबंधित प्रक्रियाओं, परिवर्तन, वितरण, विपणन, रिसाइकलिंग के माध्यम से भोजन और अन्य आउटपुट उत्पन्न करते हैं। सेकंड, इसमें शहरी और उप शहरी अभिनेता, समुदाय, तरीके, स्थान, नीतियां, संस्थान, सिस्टम, पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो कई लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करते हुए स्थानीय आबादी की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय संसाधनों का उपयोग और पुनर्जनन करते हैं। आवश्यकता एवं महत्व। तेजी से शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट और जलवायु परिवर्तन से भोजन की कमी का खतरा बढ़ जाता है। 2017 में उभरती प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन। पर्याप्त पोषण की कमी के कारण शहरी क्षेत्रों में 50% महिलाएं और बच्चे अनीमिया से पीड़ित हैं। इमे स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई की 2010 रिपोर्ट। दोनों अध्ययन शहरी कृषि की सलाह देते हैं। वैश्विक स्तर पर 2020 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने स्वीकार किया कि शहरी और पेरी शहरी खेती स्थानीय खाद्य और पोषण संबंधी जरूरतों में योगदान कर सकती है, नौकरियों को सक्षम कर सकती है और गरीबी को कम कर सकती है। हमारे शहर पहले से ही उच्च जनसंख्या घनत्व, अफोर्डेबल आवास, अनुचित अपशिष्ट निपटान, वर्ष के अधिकांश समय पानी की कमी और बारिश के दौरान बाढ़, प्रदूषण और संबंधित बीमारियों, भोजन और पोषण संबंधी असुरक्षा और शहरी गरीबी आदि से पीड़ित है। भारतीय परिदृश्य एक स्टोन। शहरी नियोजन में आमूल-चूल बदलाव की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2022-23 के बजट भाषण में शहरी नीति, योजना, क्षमता निर्माण और शासन में आवश्यक बदलावों को संचालित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्णय की घोषणा की गई। सेकंड, वर्तमान संदर्भ और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये टिकाऊ शहरीकरण के आवश्यक तत्वों में से एक के रूप में शहरी भूमि उपयोग योजना (ULP) विशेष रूप से शहरी और पेरी शहरी कृषि (UPA) के साथ गंभीर रूप से जुड़ने का एक उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करता है। थर्ड, 2008 में पुणे के नागरिक प्रशासन ने लोगों को आवंटित भूमि पर खेती करने के लिए प्रशिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक शहरी कृषि परियोजना शुरू की। फोर्थ, केरला 2012 तक भोजन पर निर्भर था, जब राज्य सरकार ने घरों, स्कूलों, सरकारी और निजी संस्थानों में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सब्जी विकास कार्यक्रम शुरू किया था। फिफ्थ, केरल राज्य योजना बोर्ड के अनुसार सब्जी उत्पादन 2011-12 में 825,000 टन से बढ़कर 2014-15 में 1.3 मिलियन टन हो गया। सिक्स्थ, इसी तरह 2014 में तमिलनाडु सरकार ने अपनी शहरी बागवानी विकास योजना के तहत शहरवासियों के लिए छतों, घरों और अपार्टमेंट इमारतों पर सब्जियां उगाने के लिए इसे स्वयं करें किट पेश की। सेवेंथ, 2021 से बिहार इनपुट लागत के लिए सब्सिडी के माध्यम से 5 स्मार्ट शहरों में छत पर बागवानी को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां एक स्टोन। योजना में अनुपस्थिति कृषि, जो ज्यादातर ग्रामीण अभ्यास से जुड़ी है, को शहरी नियोजन दिशा निर्देशों में शायद ही कोई जगह मिलती है। उदाहरण के लिए भारत के शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन URDPFI दिशा निर्देशों में शहर की योजना तैयार करते समय कृषि का उल्लेख किया गया है। सेकंड,
नीतिगत खामियां। हाल ही में जारी 2041 के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान का मसौदा अभ्यास की भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। इसका उद्देश्य यमुना के किनारे की 8000 हेक्टेयर भूमि को दो उप क्षेत्रों में विभाजित करना और नदी से सीधे सटे क्षेत्रों में मानव गतिविधि या निपटान को प्रतिबंधित करना है। थर्ड, तीव्र गति से विकास बाधक है। दिल्ली के ज्योति गांव का उदाहरण देते हुए, जहां हरित क्रांति शुरू हुई, यह एक शहरी गांव बन गया है, जिससे इसकी भूमि गैर कृषि योग्य हो गई है। किसान फसल बीमा जैसी किसी भी कृषि योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं। फोर्थ, पर्यावरणीय गिरावट। शहरी खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से उपज और मिट्टी की गुणवत्ता कम हो सकती है। फिफ्थ, स्केलेबिलिटी। रसोई बागवानी या छोटे पैमाने पर सामुदायिक खेती बड़ी आबादी को बनाए नहीं रख सकती है, लेकिन शहरी निवासियों को मुद्रास्फीति, मौसम की कमजोरियों या COVID-19 जैसे संकटों से बचाने के लिए एक तकिया के रूप में कार्य कर सकती है। भविष्य के लिए सुझाव। एक स्टोन एकीकरण महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसी पहलों का स्वागत है, लेकिन शहरी खेती के लिए एक मजबूत नीति के बिना उनके प्रभाव के व्यापक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, पुणे की 2008 की पहल लोगों और सरकार की कम रुचि के कारण आगे बढ़ने में विफल रही। सेकंड, शहरी कृषि की व्यवहार्यता। पानी की कमी और प्रदूषण से प्रभावित तंग शहरी इलाकों में खेती करना आसान नहीं है। हैदराबाद स्थित इंस्टीट्यूट फॉर रिसोर्स एनालिसिस एंड पॉलिसी द्वारा भारत में शहरी कृषि का भविष्य शीर्षक वाले 2016 के पेपर में उल्लेख किया गया है कि दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई में अपशिष्ट जल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहरी खेती के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड, हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती की एक विधि जो पौधों को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के समाधान का उपयोग करती है, एक स्वच्छ दृष्टिकोण प्रदान करती है। व्यावसायिक खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स में 90% कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। दी गई जगह में कोई भी अधिक पौधे उगा सकता है, वह कहती हैं। हालांकि वह स्वीकार करती हैं कि ऐसी पहलों के लिए बाजार अभी भी विशिष्ट है और शुरुआती चरण में है। फोर्थ, अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के आकलन को प्राथमिकता दें। इसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करें और इस क्षमता के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विनियमित करें। अक्सर फंड की कमी से जूझ रहे शहरी प्रशासन और पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन को रोकने के लिए वित्तीय इनपुट और नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक होगी। फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार सिंगापुर पहले से ही अपने भोजन का लगभग 10% छत पर खेती के माध्यम से पैदा कर रहा है, जबकि पारंपरिक खेती केवल 1% भूमि पर की जाती है। सिक्स्थ, सार्वजनिक स्थानों को ऊंची क्यारियों, कंटेनरों या ऊर्ध्वाधर फ्रेमों में सब्जियां और फल उगाने के लिए तैयार किया जाता है। ये आय उत्पन्न करने के अलावा स्वच्छ और हरित पर्यावरण, पोषण और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से पड़ोस में सकारात्मक बाहरी प्रभाव भी बढ़ाते हैं। सेवंथ, शहरी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को अनौपचारिक प्रथाओं को पहचानना चाहिए और उन्हें कृषि योजनाओं से जोड़ना चाहिए। आगे बढ़ने का रास्ता। एक स्टोन, यह आत्मनिरीक्षण करने और हमारे उत्पादन और उपभोग के तरीके को बदलने का उचित समय है। सेकंड, जलवायु परिवर्तन के साथ भूखमरी को रोकने और पोषण की कमी को दूर करने के लिए मनुष्यों के पोषण को स्थानीयकृत करने की अधिक आवश्यकता है। थर्ड, सरकारों के अलावा नागरिकों और वास्तुकला, योजना, कृषि, सामाजिक विज्ञान और निजी डेवलपर्स के क्षेत्र के पेशेवरों को एक लचीले भविष्य के लिए उत्पादक हरित शहरीकरण को परस्पर सीखने और सह निर्माण करने की आवश्यकता है। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।